नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया। बड़े पैमाने पर नए सिम देने पर रोक लगाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज की नई पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण। नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड सहित प्रदेश की अन्य सभी चिकित्सा संबंधी काउंसिल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाई जाएंगी। और रुद्रप्रयाग जिले में पलायन रोकने के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली रोग और कीट मुक्त पौध सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है और बड़े पैमाने पर नए सिम देने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। नई दिल्ली में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी सिम कार्ड डीलरों का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और फर्जी कॉल को रोकने तथा मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस नई पहल के अंतर्गत सिम कार्ड डीलर अगर अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए आधार के QR कोड को स्कैन करना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज की नई पीढ़ी के लिए सहकारिता का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो स्वावलंबी बनना चाहती है। वे देहरादून में सहकार भारती की ओर से आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने सहकारिता का अलग मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया और सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। पर्यटन मंत्रालय तमाम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आज से 20 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। उत्सव का उद्देश्य भारत की समृद्ध पाक विविधता का जश्न मनाना है। फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में भाग लेने वाले राज्यों के राज्य सदनों और भवनों में किया जाएगा। नैनीताल जिले में 10 वर्ष से पुराने आधार कार्डों को अपडेट किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी आधार पंजीकरण केंद्रों, ग्राम पंचायतों और वार्डों में संचालित 720 जन सेवा केंद्रों के माध्यम से शिविर लगाकर आधार अपडेट करने का कार्य किया जाएगा। इन केंद्रों के साथ ही आम लोग घर से भी myaadhar.uidai.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने सभी लोगों से जल्द अपने आधार कार्ड अपडेट करने की अपील की है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत जून माह में 20,27,000 से अधिक नए कामगारों ने पंजीकरण कराया है। इस अवधि में 24,298 नए प्रतिष्ठान भी पंजीकृत किए गए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा, नए पंजीकृत कामगारों में 25 वर्ष की आयु तक के 9,77,000 कामगार शामिल हैं। जून माह में 3,87,000 महिला सदस्यों का पंजीकरण कराया गया। कुल 71 ट्रांसजेंडर कामगारों ने भी इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। आगामी 14 और 15 अक्टूबर को हल्द्वानी में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस कार्यक्रम के लिए अभी से तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा लेते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में उद्यान विभाग को काम करना चाहिए। चंपावत जिले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में जिले के लोहाघाट विकासखंड के मंगोली में दालचीनी के पौधों का वितरण और रोपण किया गया। इस दौरान क्षेत्र के 81 किसानों को करीब 3,000 दालचीनी के पौधे वितरित किए गए।
जिला भेषज इकाई समन्वयक कमलेन्द्र यादव ने बताया कि चंपावत का वातावरण दालचीनी की खेती के लिए बेहद अनुकूल है और जिला प्रशासन का प्रयास है कि इसके जरिए किसानों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। गौरतलब है कि दालचीनी का प्रयोग मसालों और औषधि के रूप में किया जाता है। इसके पत्तों के साथ ही इसकी छाल को भी प्रयोग में लाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड सहित प्रदेश की अन्य सभी चिकित्सा संबंधी काउंसिल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाई जाएंगी। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर में स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने प्रदेश भर के निजी नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज के संचालकों के साथ बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की मूलभूत समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय जल्द ही मान्यता संबंधी पोर्टल शुरू करेगा और शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से दिए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी संस्थानों के अनावश्यक निरीक्षण पर रोक लगाई जाएगी और 5 साल बाद स्थायी मान्यता के लिए नियमावली तैयार की जाएगी। उन्होंने सभी निजी कॉलेज संचालकों से अपने अपने क्षेत्र में एक-एक गांव गोद लेकर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने और सभी ग्रामीणों के हेल्थ आईडी और आयुष्मान कार्ड बनाने में सहयोग देने का आह्वान किया। रुद्रप्रयाग जिले में पलायन प्रभावित गांवों में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाकर पलायन रोकने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिले में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत ग्रामीणों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों को सुगंधित और औषधि पौधों की खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रोग और कीट मुक्त पौध सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य कृषि अधिकारी लोकेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जिले के अगस्त मुनि के निशुनी, नवासू और बंगोली गांव अति पलायन प्रभावित गांव की श्रेणी में चयनित हैं, जिनका औषधि और सुगंध पौधों की खेती के लिए चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि इन गांवों में गोष्ठी के माध्यम से किसानों को फसल की जानकारी और इसके लाभ के संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की धूप खिली हुई है। वहीं देहरादून सहित राज्य के विभिन्न स्थानों में कल रात को मध्यम से तेज बारिश हुई। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी में तेज बारिश के चलते सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते आज सुबह लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। इस रास्ते पर आवाजाही करने वाले वाहनों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर चमोली जिले के थराली क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने से जिले की पिंडर नदी उफान पर है। नदी का पानी मंदिर और कुछ घरों में घुसने की सूचना है। उधर पौड़ी जिले के कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आमसौड़ के पास एक बार फिर से भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य की 150 से अधिक सड़कें आवाजाही के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले सभी रास्ते आज आवाजाही के लिए खुले हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता स्वीप का दल बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव प्रयोग कर रहा है। इसी के तहत बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ नाटकों के साथ ही दीवारों की पेंटिंग से जनता को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वीप की एक टीम ने रवाईखाल और कमोल गांव में जाकर नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी दी। मतदान के दिन स्वीप की टीम वृद्ध मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था भी करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया। बड़े पैमाने पर नए सिम देने पर रोक लगाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज की नई पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण। नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड सहित प्रदेश की अन्य सभी चिकित्सा संबंधी काउंसिल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाई जाएंगी। और रुद्रप्रयाग जिले में पलायन रोकने के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली रोग और कीट मुक्त पौध सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।